इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला। दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए हैं। बांग्लादेश जा सकता है तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। इंडिया में G20 समिट होने जा रहा है और इसकी धूमें पूरी दुनिया में मची हुई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके यूरोपीय यूनियन, अमेरिका तक इस वक्त इंडिया में मौजूद है। बहुत शानदार उनका रेड कार्पेट पे वेलकम किया गया। अभी इंडिया 3 दफा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफा भी नहीं आए। तो आप लोग और क्या लेना? एब्सोल्युटली नॉट। 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? आप कभी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के बाबू हैं उनसे पूछें। सही बात है। अब इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे इस वक्त 20 कंट्रीज है। क्या बात है। G20 की एक मीटिंग होने जा रही है। इसके अंदर से बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर यूएस, इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलकर एक बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव बना रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेन पूरे यूरोप के अंदर मिडिल ईस्ट से होते हुए इंडिया आएगी। जय हिंद दोस्तों, G20 मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया के बड़े बड़े गेस्ट चाहे ऋषि सुनक, जो बाइडन, सारे लोग आ चुके हैं। इवन दो दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम उम्मा यानी यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इजिप्ट, सारे लोग पहुंचे हुए हैं। यानी टर्की तक पहुंचा हुआ है। तैयब अर्दोगान तक इंडिया इस समय भारत में पहुंच चुके हैं। केवल पाकिस्तान को छोड़कर पूरा मुस्लिम एरिना आज इंडिया में इकट्ठा हुआ है। पूरी दुनिया तो इकट्ठी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी इंडिया की एक बड़ी ट्रेड होने वाली है, जिसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यूएई, इन सब के साथ इंडिया की एक पर्सनल अब ट्रेन के लिए भी बात हो रही है कि भाई एक ट्रेन जाएगी मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है। तो और भी बहुत सारे बायलैटरल टॉक्स भारत के प्रधानमंत्री यूएई वगैरह या गल्फ कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। G20 में बाइडेन की बहुत गर्मजोशी से स्वागत की गई और अमेरिका से भी बहुत बायलैटरल टॉक्स होंगे और आगे के भविष्य के बारे में अमेरिका से भी बहुत सारी डीलें होंगी। और नहीं सिर्फ अमेरिका, भाई फ्रांस, यूके, जर्मनी, जितने भी आप लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज दिख रहे हैं इस टाइम, सबसे बात होगी। वहीं दूसरी तरफ थर्ड दुनिया का देश, तीसरी इसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी वही आगे जाएगा। और इंडिया जो है वो बिगेस्ट मार्केट है जो वर्ल्ड को अट्रैक्ट करती है। पाकिस्तान अगर अपने जो माशी हालात हैं वो बेहतर करे तो जाहिर बात है ये G20 का रुकन भी होगा और यहाँ भी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स हैं और लीडर्स हैं बड़े बड़े वो आएंगे और ऐसे इजलास पाकिस्तान में भी होंगे और यहाँ पे कारोबारी और जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। हाँ। और उससे हमारे मुल्क का जो इंटरनेशनल लेवल है वो भी बेहतर होगा। हाँ। लेकिन 77 सालों में हमने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए ही नहीं है जिसमें हम बैठ जाएं कि पाकिस्तान भी जो है दुनिया की जीडीपी में कोई रोल प्ले कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे 77 सालों में, ना मुल्क सही चला, ना इंटरनेशनल अफेयर्स पे हमने कोई फोकस किया। उनके आने से कंट्री का जो इमेज जाता दुनिया के सामने, हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाता, लेकिन उन्होंने भी आने से रिफ्यूज़ कर दिया। कभी जो बाइडेन जब मिनिस्टर थे तो तब पाकिस्तान उनका चक्कर लगता था, लेकिन अभी इंडिया 3 दफ़ा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफ़ा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफ़ा भी नहीं आए। तो आप लोग और क्या लेना? एब्सोल्युटली नॉट। कह दें एक दफ़ा और, इससे नुकसान होगा। इससे आपको नुकसान हुआ है और ऑटोमेटिकली जो एक चीज़ आप अपनी फड़ियाँ मार रहे हैं, आप अपने मुल्क के, आप अपनी हैसियत से ज़्यादा एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली तौर के ऊपर इस चीज़ का इशू बनेगा। सबसे ज्यादा मुझे इसमें स्मार्टनेस नजर आई है तो वो भारत की नजर आई है। वो किस तरीके से उन्होंने कश्मीर में सारी इन्वेस्टमेंट यूएई की करवाई है। क्यों? उसका बेनिफिशियरी किस तरह वो होंगे? आप उनसे कर्जा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट उधर यूएई, कश्मीर। अब कश्मीर की प्रोटेक्शन, कश्मीर की सेफ्टी और हालात अब यूएई का मैटर बन चुका है। तो वो जो अपने कर्जदार होंगे उनको कहेंगे भाई यार इधर नहीं जाना, इधर हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो दे आर वेरी स्मार्ट मेरे ख्याल में। सर ये तो बोलेंगे काम करते हैं। अभी आपको पता है दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं ना, 20 कंट्रीज G20 का उन्हें कहा जाता है, वो सब इंडिया गए हैं और वहाँ पे जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बिजनेस की, ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? बस असल में इंडिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना
फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको फिर। बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई US का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते। बस ये कमजोरी है ना। देखो बांग्लादेश जो है ना हमसे ज्यादा हुआ था ना, हमसे आगे चला गया। क्यों? बिल्कुल वजह इसकी यही है कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, सब करप्ट टोला है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इमरान खान होता तो शायद बुलाते, वो जरूर बुलाते। बिल्कुल, लेकिन वो है नहीं अभी। तो क्या समझते हैं आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको कि आने वाले टाइम में हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो भी ये देखेंगे G20 तो नहीं हम कर सकते, ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन बात है, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी कंट्री को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ हम जो सा इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करें, बायलैटरल गुफ्तगू करें। ये सिर्फ इमरान खान ही है, बस वो ही कर सकते, इमरान खान ही कर सकते हैं। और तो आप बोलो ना जरदारी करेगा, नवाज शरीफ करेगा, कोई और करेगा, तो कोई तीसरी चौथी जमात करेगी, कोई भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं अगर हम दो कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरब और UAE, जिसका हमारा मतलब रिलेशन अच्छा है, हमें हर दफ़ा लोन भी दे देता है, लेकिन ये कंट्रीज आजकल इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, उनको प्रोजेक्ट अच्छे खासे दे रही है जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और हमें सिर्फ वो कर्जा देते हैं, वो भी भारी इंटरेस्ट पे। वो उनको पता है ना कि ये इंटरेस्टेड ही कर्जा लेने में है। अब हमने कर्जा लेके कोई कारोबार तो करना नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं। हमने 10 अरब दे दिए मीडिया को इश्तहारों में, अभी ये पिछली 16 माह की हुकूमत गई है, 10 अरब दे दिए ना मीडिया में, अपनी जो पब्लिसिटी है उसके लिए 10 अरब के इश्तिहार लगाए, जो है मीडिया पब्लिसिटी के लिए इश्तहार दिए हैं 16 माह में, और 20 अरब जो है वो इलेक्शन में देने के लिए नहीं थे। आइन जो है वो दफन कर दिया है, कानून दफन कर दिया है, और वो आवाम का खून तक निचोड़ लिया इन लोगों ने, हड्डियों से नोच के खा गए गोश्त भी। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे जो सो कॉल्ड वज़ीर दफ़ा रहे हैं 3-4 दफ़ा, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दी थी काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन वो खुद उस पर अमल पैरा हैं। इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा जालिम ये लोग हैं जो उनको लेके आते हैं कि घुस जाओ हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और हमें तबाह करो। ये वाले क्या कहते हैं जब वहाँ पे अगर कहीं पे मुलाकात हुई होगी तो वो क्या कहते हैं, कैसे वो आगे चले गए, कैसे वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए, हम कैसे पीछे रह गए। भाई देखो वो इंडिया वालों को भी पता है, वो भी कहते हैं भाई आपका मुल्क जो है ना ये चोर डाकू के हाथे चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, आप लोग दिन ब दिन पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते आप। ठीक है, ये वो हमको चैलेंज करते हैं। और नहीं, क्या आप उनके चैलेंज को डिसएग्री करते हैं? आपको नहीं लगता जो सिचुएशन है वो यही है? तो हम देखो जज्बाती तौर पर तो हम अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकते, ऐसे ही है। हम तो अपनी तरफ से झूठ बोल के भी फख्र करते हैं अपने मुल्क पे, यार नहीं हमारा मुल्क सही है यार, हमारे हुक्मरान ठीक है, आप ऐसे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए झूठ बोल के लड़ना पड़ता है। लेकिन अंदर हमें पता होता है कि भाई कौन गलत है कौन अंदर से हमें पता है कि हम चोर और डाकू के पास मुल्क है, लेकिन हम क्या करें, मुल्क में अगर किसी को बोलेंगे तो शर्मिंदगी होगी। यही बात है, देखें इन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है। अगर देश आजकल पाकिस्तान भी बना हुआ, मैं तो कह रहा हूँ चौथी दुनिया का हो गया, क्योंकि अब तो अफ्रीका वगैरह भी G20 में आ गए। ये चौथी दुनिया की देश बन चुके हैं जिनसे कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, जो देखता है थूक के निकल लेता है। भाई पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज इंडिया आई, लेकिन एक भी मुस्लिम देश ने ये नहीं कहा कि भाई 1 घंटे के लिए हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे। सऊदी से जाने वाले थे 3 घंटे के लिए, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, और इस G20 से बहुत सारे मुस्लिम देश भी इंडिया को प्रेस कर रहे हैं कि यार इंडिया ने जिस तरीके से G20 को होस्ट किया और जिस तरीके से अपने गेस्ट की मेहमान नवाजी की है वो काबिले तारीफ है। और अमेरिका ने भी इसका प्रेस किया, इवन तो ऋषि सुनक ने भी बहुत भयंकर सपोर्ट किया है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के लिए। उन्होंने कहा यार हम लुक फॉरवर्ड, आगे भी इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी करते हुए देखना चाहेंगे। और खालिस्तानियों को भी ऋषि सुनक ने खुली चुनौती दे दी कि भाई अगर यूके में या इंग्लैंड में खालिस्तानी दिखे अब तो उनके खिलाफ बहुत भयंकर कार्रवाई की जाएगी। और भाई पाकिस्तान की क्या ही बात करें यार, टीटीपी उधर उनके पास लगा हुआ है, 24 घंटे वो उनके बॉर्डर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आके पाकिस्तान को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं, वैसे यार टीटीपी के कुछ ही लोग हैं, टीटीपी इतनी भी बड़ी नहीं है यार, 400-500 ग्रुप के लोग हैं, और अभी तक पूरे पाकिस्तानी सेना की उन्होंने दे रखी है पूरी उसके अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं टीटीपी ने इनकी क्या हालत बनाई है। और इधर सक्सेसफुली G20 मीटिंग हेल्ड हो रहा है, और नॉट ओनली दुनिया के सभी देश, बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुस्लिम देश भी बढ़ चढ़ के G20 में भाग ले रहे हैं और इंडिया की तारीफ भी कर रहे हैं, सिर्फ भाग नहीं ले रहे, इंडिया की तारीफ भी कर रहे हैं। और यार ये सब पॉसिबल हुआ है हमारे भारत के डेवलपमेंट नजरिए की वजह से, शिक्षा की वजह से, और नो डाउट यार कुछ क्रेडिट जरूर जाता है हमारे नेता लोगों को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जयशंकर साहब और सभी लोग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।